नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बाकी के तीन थे जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? ऑप्शन डी गुजरात। नॉकडाउन और नॉकआउट किस खेल से जुड़े हुए शब्द हैं? ऑप्शन बी बॉक्सिंग से। शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गई थी, तो क्या बन गई थी? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी पूना। कौन सी प्रक्रिया जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के अवशोषण और ऊपरीमुखी गति में मदद करती है? बाष्पोत्सर्जन। जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी जिम्मेदार था? जनरल डायर। मानव पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज के विखंडन से किस रासायनिक यौगिक का निर्माण होता है? लैक्टिक अम्ल। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था? नागपुर अधिवेशन 1920। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई थी? गुलामगिरी। भारत के किस क्षेत्र में शुष्क मृदा पाई जाती है? ऑप्शन सी राजस्थान। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए सुवर्ण रेखा नदी। मांग के नियम के अनुसार यदि अन्य सभी वस्तुएं समान रहें तो किसी वस्तु की मांग तथा उसकी कीमत में क्या संबंध होता है? ऑप्शन ए नकारात्मक संबंध होता है। इंदिरा साहनी और अन्य बनाम बीओआई मामला किस विषय से संबंधित है? आरक्षण। किस त्यौहार के दौरान खासी आदिवासी लोगों द्वारा नोंग क्रेम नृत्य किया जाता है? बंगाला। किस भारतीय अर्थशास्त्री को 15 मार्च 2019 को प्रतिष्ठित बोडले मेडल से सम्मानित किया गया था? अमर्त्य सेन। ISSF ब्लू क्रॉस ऑनर पाने वाले पहले भारतीय जो हैं वो कौन हैं? ऑप्शन बी अभिनव बिंद्रा। अगला है कि स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही संसद द्वारा पारित कोई अधिनियम कानून बनता है? राष्ट्रपति। मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? छोटी आंत। भारत में स्टॉक मार्केट के विनियमन के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है? सेबी। हाइड्रोजन बम किस नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित है? ताप नाभिकीय संलयन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक कला युग्म सही नहीं है? ऑप्शन डी बाकी के तीन सही जैसे कि मधुबनी चित्रकारी बिहार, तंजौर कला राजस्थान और पट्टचित्र ओडिशा। ओलंपिक के इतिहास में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? माइकल फेल्प्स। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बती पठार। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस समीकरण पर आधारित है? E बराबर mc²। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले राजकोषीय बिल का एक प्रकार नहीं है? 728 दिन। अब हम लोग करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन, जिसमें पहला है, किसी कूट भाषा में ग्लोब को
EGMZC लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में बाज का कूट क्या होगा? तो सबसे पहले ग्लोब के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। GLOVE, इसको क्या लिखा जा रहा है? EJMZC। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। जी का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? 7 होता है। एल का अल्फ़ाबेट कोड होता है 12, ओ का होता है 15, बी का होता है 2 और ई का होता है 5। अब देखिए ई का फिर 5 होता है, जे का होता है 10, एम का होता है 13, जेड का होता है 26, सी का होता है 3। देखिए 7 से 5 बना, क्या हुआ? 2 घटा। 12 से 10 बना, 2 घटा। 15 से 13 बना, क्या हुआ? 2 घट रहा है। 2 से 26 बन रहा है, फिर 2 घटा। 5 से 3 बना, 2 घटा। सभी में 2-2 घट रहा है। यही तरीका हम लोग बाज के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो हम लोग बाज के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। WATCH, इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। W का कोड होता है 23, ए का अल्फ़ाबेट कोड होता है 1, टी का कितना होता है? 20, सी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 3 और एच का होता है 8। सभी में 2-2 घटाएंगे। 23 में 2 घटाया तो आपका आ गया 21। 1 में 2 घटाएंगे तो बैकवर्ड चले जाएंगे, मतलब पीछे की तरफ, तो आपका आ जाएगा 25। अब 20 में 2 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 18। 3 में 2 घटाते हैं तो आ जाता है 1। 8 में 2 घटाएंगे तो आ जाता है 6। इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 21 किसका होता है? U। 25 होता है बाई का। 18 होता है आर का। 1 होता है ए का और 6 होता है एफ का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला है आपका क्वेश्चन। नीचे दिए गए समीकरण को गणित के अनुसार सही बनाने के लिए कौन सी 2 संख्याओं को आपस में बदलना होगा? आपका समीकरण दिया गया है, इसका हम लोग LHS वाला पक्ष उठा लेते हैं। 15 - 5 + 75 डिवाइड बाई 30 × 2। एक ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसको लेने पर वो 35 के बराबर आ जाए, RHS के बराबर आ जाए इक्वेशन। तो वो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। 30 की जगह 15 और 15 की जगह 30 कर देंगे। तो 15 आया पहले, तो 15 की जगह 30 -5 + 75, फिर डिवाइड बाई 30 है तो 30 की जगह 15 कर देंगे, तो डिवाइड बाई 15 × 2। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे तो 75 में 15 का डिवाइड हुआ। आगे वाला लिख लेते हैं 30 - 5 + 75 में 15 का डिवाइड करेंगे, 15 बना 75 × 2। अब बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे तो 30 - 5 + 10। अब देखिए जोड़ने वाला 30 और 10 कितना होता है? 40। 40 में से 5 जाएगा तो आपका आ जाएगा 35, मतलब दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी कूट भाषा में जिम को FXL लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ट्रेनर का कूट क्या होगा? तो जिम के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। G/M, इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। जी का होता है 7, बाई का होता है 25, एम का होता है 13। इससे आपका क्या बन रहा है? FXL। एफ का होता है 6, एक्स का होता है 24, एल का होता है 12। 7 से 6 बना, क्या हुआ? 1 घटा। 25 से 24 बना, 1 घटा। 13 से 12 बना, 1 घटा। सभी में 1 घट रहा है। यही तरीका ट्रेनर के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रेनर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। TRAINER। टी का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? 20। आर का कितना होता है? 18। ए का कितना होता है? 1। आई का कितना होता है? 9। एन का होता है 14। ई का कितना होता है? 5। आर का होता है 18। सभी में क्या करेंगे? 1-1 घटा देंगे, क्योंकि ऊपर भी घटाया था हम लोगों ने। तो 20 में 1 घटाया तो आपका कितना आ गया? 19। 18 में 1 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 17। 1 में 1 घटाएंगे तो बैकवर्ड चले जाएंगे तो आपका आ जाएगा 26। 9 में 1 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 8। 14 में 1 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 13। 5 में 1 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 4 और 18 में 1 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 17।
इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 19 किसका होता है? एस का। 17 किसका होता है? क्यू का। 26 होता है जेड का। 8 होता है एच का। 13 होता है एम का। 4 होता है डी का। 17 होता है क्यू का। ये जो आपके अल्फ़ाबेट मिले हैं यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें नीचे दी गई आकृति सन्निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। प्रश्नाकृति आपको दी गई है और उत्तराकृतियाँ भी आपको दे दी गई हैं। इसमें से आपको एक ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसमें प्रश्नाकृति पूरी की पूरी तरह समाहित है। प्रश्नाकृति आप देख सकते हैं ऊपर है, तो इसके लिए आंसर बनेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। और प्रश्नाकृति आपको कहाँ पर मिल रही है? तो देखिए नीचे वाला, देखिए सबसे पहले ये देखिए ये वाली लाइन, आप ये वाला पूरा लाइन देख सकते हैं ये। उसके बाद हम लोग लेंगे ये छोटा वाला ट्रायंगल ये। अब छोटा वाला ट्रायंगल कहाँ पर मिलेगा? तो देख लेते हैं ऐसे, ये देखिए मिल गया। अब हम लोग लेते हैं बड़ा वाला ट्रायंगल, तो बड़ा वाला भी ट्रायंगल मिल जाएगा, देखिएगा ऐसे ऐसे। देखिए बन गया आपका पूरा फिगर, पूरा का पूरा समाहित है ऑप्शन ए में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति श्रृंखला को पूरा करती है? प्रश्न आकृति आपकी दी हुई हैं, उत्तर आकृति भी आपकी नीचे दी हुई हैं, कौन सा आपका ऑप्शन बनेगा? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बीच में जो सर्किल बना है इसको देख लेते हैं। ओके, देखिए बीच में सर्किल बना है और इसमें प्लस है, क्रॉस, सॉरी क्रॉस नहीं है, प्लस है आपका। और दूसरे फिगर में देखिए बीच वाले सर्किल में क्रॉस की जगह क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। प्लस की जगह क्या हो गया? मल्टीप्लाई। और तीसरे फिगर में देखिए फिर से प्लस हो गया। तो चौथे फिगर में क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो हम लोग बना लेते हैं, एक बना लिया गोला, फिर एक क्रॉस बना लिया बीच वाले फिगर के लिए। ओके, अब देखिए बीच वाले फिगर में यहाँ पर ब्लैक ब्लैक था और क्रॉस के बाद फिर देखिए मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पर हो गया। उसके बाद फिर अगले फिगर में गए, पहले इधर था ये ब्लैक ब्लैक, अब देखिए कहाँ आ गया? इधर तरफ आ गया है, दूसरी तरफ दूसरे छोर पर आ गया। ओके, मतलब पीछे की तरह घड़ी की विपरीत दिशा में पलट गया। तो अब क्रॉस में क्या होगा? अगर हम लोग क्रॉस ऐसे बनाते हैं, मल्टीप्लाई बनाते हैं, तो ब्लैक ब्लैक कहाँ चला जाएगा? तो ब्लैक आपका इधर आ जाएगा ऐसे। ओके, तो यहाँ पर भी बना देते हैं एक ब्लैक ब्लैक। तो ऐसे ये वाला आपका फिगर बन गया बीच वाला। अब हम लोग उठाते हैं ऊपर वाला फिगर, यहाँ देखिए एक डब्बा है और दूसरे फिगर में यहाँ पर डब्बा आ गया। मतलब देखिए पहले इधर था, फिर दूसरी तरफ वामावर्त दिशा में चला गया, गणित की विपरीत दिशा में चला गया, लेकिन जो बीच में एक विकर्ण था उसकी पोजीशन क्या हो गई? दूसरे विकर्ण की हो गई। तो यही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। अब देखिए जब ये डब्बा दूसरे फिगर में यहाँ पर आ गया, उसके बाद ये डिब्बा डिब्बा आप तीसरे फिगर में क्या हो गया? नीचे चला गया, वामावर्त दिशा में जा रहा है। और जो विकर्ण की पोजीशन थी देखिए फिर इसमें भी चेंज हो गई। अब ये डब्बा कहाँ जाएगा? इधर तरफ चला जाएगा ऐसे। ओके, और जो विकर्ण है उसकी पोजीशन कैसी हो जाएगी? ऐसी हो जाएगी। ओके, तो आपका ऐसा फिगर बन गया। और ये कौन से ऑप्शन में बन रहा है? ऑप्शन डी में। किस में बन रहा है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में डिनर को इससे लिखा जाता है तो स्नैक्स का कूट क्या होगा? तो देखिए डिनर के सभी अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, DINNER। एक्चुअल में जो कोड होते हैं वो पहले लिखते हैं। डी का कोड होता है 4, आई का होता है एक्चुअल में 9 होता है, एन का होता है 14, एन का फिर होता है 14, ई का होता है 5, आर का होता है 18। ये तो आपको पता ही चल गया होगा। इसका कोड अब क्या बन रहा है? 5 बन रहा है, 10 बन रहा है, 15 बन रहा है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिर 15। इसको एक सर्किल में कर देते हैं। फिर कितना है? 6, और फिर कितना है? 19। अब एक चीज़ देखिए, 4 से 5 बनने में क्या हुआ? 1 की वृद्धि हो रही है। 9 से 10 बनने में 1 की वृद्धि हो रही है। 14 से 15 बनने में 1 की वृद्धि हो रही है। फिर 14 से 15 बनने में 1 की वृद्धि, 5 से 6 बनने में 1 की वृद्धि, 18 से 19 बनने में 1 की वृद्धि, सभी में 1 1 की वृद्धि होती जा रही है।
यही तरीका स्नैक्स के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, स्नैक्स के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। SNACKS, इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। एस का कोड होता है 19, एन का कोड होता है 14, ए का कोड होता है 1, सी का कोड होता है 3, के का होता है 11 और एस का होता है 19। सभी में एक एक जोड़ देंगे। ओके, 19 में एक जोड़ा तो आपका आ गया 20, 14 में एक जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 15, 1 में एक जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 2 और 3 में एक जोड़ा तो आपका आ गया 4, 11 में एक जोड़ा तो आपका आ गया 12 और 19 में एक जोड़ा तो आ गया 20। इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 20 किसका होता है, टी का, 15 होता है ओ का, 2 किसका होता है, बी का, 4 किसका होता है, डी का, 12 होता है एल का और 20 होता है टी का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। ऑप्शन डी नहीं होगा इसका आंसर, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्योंकि जो 20 है, 20 किस में आ रहा है, ऑप्शन ए में आ रहा है। 15 किस में आ रहा है, ये देखिए 2 4 2 4, फिर 12 और 20, 12 और 20, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। मैंने अल्फ़ाबेट इसलिए लिख दिए ताकि आपको समझ में आ जाए। अगला है, उस विकल्प का चयन करें। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। देखिए, चम्मच का संबंध है कांटा से, तो प्लेट का संबंध किससे होगा। तो देखिए गाइस, कैसे करेंगे। चम्मच और कांटा दोनों क्या किए जाते हैं, खाने को पकाने में प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार प्लेट और क्या हो जाएगा, कटोरा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्लेट और कटोरा को क्या करते हैं, भोजन रखने के लिए प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है, उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आएगा। तो हम लोग सभी के पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। बाई से बनाते हैं आर। अब इनके अल्फ़ाबेट कोड भी लिखते हैं। बाई का अल्फ़ाबेट कोड होता है 25 होता है, आर का होता है 18। 25 से 18 बना क्या हुआ, 7 घट रहा है। अब आर से बनाते हैं के का कोड होता है 11। 18 से 11 बना क्या हुआ, 7 घटा है। पीछे सभी में 7 7 घटा तो आगे भी 7 घटेगा, तो 11 में से 7 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4। 4 किसका होता है, डी का। पहला अल्फ़ाबेट हमें डी मिल गया। अब सभी के दूसरे अल्फ़ाबेट उठाते हैं। वी से बनाते हैं ओ। वी का कोड होता है 22, ओ का होता है 15। 22 से 15 बना क्या हुआ, 7 घटा। अब ओ से बनाते हैं एच। एच का कोड होता है 8, फिर से 7 घटा तो आगे भी 7 घटेगा, तो 8 में 7 घटाएंगे तो 1। 1 किसका होता है, ए का। 2 अल्फ़ाबेट आपके हो गए डी कामा ए। अब सभी के तीसरे अल्फ़ाबेट उठाते हैं। एस से बनाते हैं एल। एस का कोड होता है 19, एल का होता है 12। कितना घटा, 7। एल से बनाते हैं के। एल से बनाते हैं अब ई। ई का होता है 5। 12 से 5 बना क्या हुआ, 7 घटा तो आगे भी 7 घटेगा, तो 5 में से 7 घटाएंगे तो बैकवर्ड चले जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, 25। कितना आएगा गाइस, 25। 25 नहीं आएगा, 24 आएगा आपका, 24 आ जाएगा। ओके, तो 24 किसका होता है, एक्स का। तो 3 अल्फ़ाबेट कौन से हो गए, डी ए एक्स। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का है। पहला कथन है सभी पति पुत्र हैं, तो सारे पति क्या हो जाएंगे आपके, पुत्र हो जाएंगे। और दूसरा है कथन कुछ पुत्र पिता हैं, तो पुत्र का कुछ हिस्सा पिता में चला जाएगा। अब निष्कर्ष है कुछ पुत्र पति हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं, तो कुछ वाला जो होता है वो आपका सही हो जाता है, तो पहला सही। अब दूसरा निष्कर्ष क्या कहता है, कुछ पति पिता हैं, बिल्कुल गलत, क्योंकि पति का कोई भी हिस्सा पिता में नहीं जा रहा, तो दूसरा गलत। इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। अगला है निम्न बेन आरेखों में से उस बेन आरेख का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, महिलाओं, डॉक्टरों और कवियों।
इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? सबसे पहले महिलाओं को देख लेते हैं। महिला ये हो जाएंगी एक सर्किल ये। कुछ महिलाएं क्या हो सकती हैं, डॉक्टर भी हो सकती हैं, तो इसको ऐसे बना लेते हैं। और जो कवि होंगे वो महिला और डॉक्टर दोनों हो सकते हैं। ओके, तो आपका ऐसे वेन डायग्राम बन जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला है, नीचे दिए गए समीकरण को गणित के अनुसार सही बनाने के लिए कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा? सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं। 64 गुणा 2 प्लस 24 डिवाइड बाई 3 माइनस 8। ऐसा ऑप्शन चुनना है जिनको लेने पर वो इक्वेशन जो है LHS वाला जो पद है वो RHS के बराबर है, मतलब 96 के बराबर आ जाए। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गुणा की जगह भाग कर देंगे और भाग की जगह गुणा। तो 64 गुणा है, गुणा की जगह भाग, फिर प्लस 24 डिवाइड बाई और भाग की जगह गुणा। अब बॉडमस रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले सॉल्व करेंगे डिवाइड वाला। 64 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 32 प्लस 24 ये हो गया इंटू 3 माइनस 8। अब बॉडमस रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्व, तो 32 प्लस 24 दिया 72 माइनस 8 ये हो जाएगा आपका। 32 और 72 को जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4 ये 7 3 10 104 आ जाएगा। और 104 में से 8 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 96। तो दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, निम्न विकल्पों में से वह संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, कैसे करेंगे? तो एक एक पंक्ति को लेकर चलेंगे। पहली पंक्ति में हम लोग बड़ा नंबर है 84, इसको लाने का तरीका देखेंगे। और 84 के पीछे कौन कौन से नंबर है, 13 और 7। तो 13 में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 23 7 91। लाना है 84, तो इसी 7 को इसमें से घटा देंगे 91 में से, तो आपका क्या हो जाएगा 84। ओके, यही तरीका सेकेंड पंक्ति में हम लोग 72 के लिए लगाएंगे। 72 के अगल बगल कौन से नंबर हैं, 19 और 4। 19 में 4 का मल्टीप्लाई 76, और पहली जो संख्या 4 है इसमें से घटा देंगे क्योंकि ऊपर भी पहली संख्या को घटाया था, तो आपका आ जाएगा 72। यही तरीका तीसरे कॉलम पंक्ति में लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क के अगल बगल कौन से नंबर हैं, 8 और 14। 14 में 8 का मल्टीप्लाई 14 8 112, और इसी 8 को पहली जो संख्या 8 है इसमें से घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 104। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनें जो दिए गए शब्दों के समान है और इसलिए उसी समूह से संबंधित है। जैसे कि खीरा, कद्दू और गाजर, ये क्या है, सभी सब्जियां हैं। उसी प्रकार ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। आलू भी क्या है, आपकी एक सब्जी हो जाएगी। अगला, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। देख लीजिए, जेड बी को क्या लिख रहे हैं, ए बाई। जेड बी को क्या लिख रहे हैं, ए बाई। जेड का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है ए और बी का होता है बाई। यही तरीका एच जे के लिए लगाएंगे। एच जे, एच का विपरीत अल्फ़ाबेट हो जाएगा एस और जे का हो जाएगा क्यू, तो एस क्यू आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला को पूरा करना है। 620 से 670 बनाया, कितना जोड़ा 50। 670 से 722 बनाया, कितना जोड़ा 52। और 722 से 776 बनाया, कितना जोड़ा 54। अब एक चीज़ देखिए, 50 और 52 के बीच डिफरेंस है 2 का, और 52 और 54 के बीच है 2 का, आगे भी 2 का डिफरेंस होगा। इस 2 को हम लोग 54 में जोड़ेंगे तो आ जाएगा 56, और इस 56 को 776 में जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा आंसर। 12 के 2 हासिल लगाए, एक 8 5 13 के 3 हासिल लगाए, एक 8, तो 832 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है, निम्न में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में पैटर्न को पूरा करेगी, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। इसके लिए हम लोग एक बना लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। देखिए, इसको अगर पूरा करना है, सबसे पहले एक बॉक्स ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए, बीच वाला सर्किल जो है ऐसे गोल गोल जा रहा है, तो इसको भी पूरा कर लिया सर्किल को। अब ये वाली लाइन देखिए, इसको भी पूरा कर लिया। ओके, अब जो है ये वाली लाइन पूरी करने के बाद ऊपर देखिए ये वाला ऐसे 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 फिगर बन रहा है, और बीच में एक ये कोने से एक बिंदी मिली है, लाइन मिली है, तो इसको भी ऐसे ही बना लेते हैं गाइस। कैसे बनाएंगे,
तो देख लेते हैं, ऐसे एक इधर से मिलाया, एक इधर से मिलाया और एक ऊपर से मिला दिया और एक बीच में मिला दिया। देखिए बन गया आपका फिगर। तो ऐसे आपका फिगर बन जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला है L बराबर है 7। देखिए एक्चुअल में L का कोड होता है 12 लेकिन आ रहा है 7, तो 12 से 7 बना क्या हुआ, 5 घटा। अब A बराबर है 22। एक्चुअल में कोड होता है 1 से 22 बना क्या हुआ, 5 घटा। जेल का कोड है 38, तो जेल के प्रत्येक अल्फ़ाबेट कोड में, एक्चुअल अल्फ़ाबेट कोड में 5 घटाएंगे और जोड़ के देख लेंगे। तो जेल के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं JAIL। जे का अल्फ़ाबेट कोड होता है 10। 10 में से हम लोग क्या करेंगे, 7 घटाएंगे, सॉरी 5 घटाएंगे क्योंकि ऊपर भी घटाया था। फिर प्लस ए का होता है 1 में से 5 घटाया। फिर प्लस आई का होता है 9 में से 5 घटाया। फिर एल का होता है 12 में से 5 घटा देंगे। 5 ये आ गया, 1 में से 5 घटाएंगे तो 24। 9 में से 5 घटाया 4। फिर 12 में से 5 घटाया 7। 12 में से 5 अगर घटाते हैं तो हमारा आता है 7। देखिए गाइस, हम लोगों ने 1 में से 5 घटाया तो आपका 24 नहीं आएगा, 22 आ जाएगा। कितना आएगा, 22। ओके, क्योंकि बैकवर्ड जा रहे हैं ना। देखिए 5 और 22 कितना होता है, 27। 27 4 31, 31 7 38। देखिए मिल गया आपका। यही तरीका थीप के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। थीप के अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं, सारे अल्फ़ाबेट पहले लिख लेते हैं और इनके अल्फ़ाबेट कोड में 5 घटाते जाएंगे। तो टी का होता है 20, 20 में से 5 घटाया, फिर प्लस लगाया। एच का होता है 8, 8 में से 5 घटा देंगे। आई का होता है 9, 9 में से 5 घटा दिया और जोड़ दिया। फिर ई का होता है 5, 5 में से 5 घटाएंगे। ओके, फिर प्लस एफ का होता है 6, 6 में से 5 घटा देंगे। ओके, 20 में से 5 गया तो आपका आ गया 15। 8 में से 5 गया 3। 9 में से 5 गया 4। फिर प्लस 5 में से 5 गया 26। फिर प्लस 6 में से 5 गया 1। इन सभी को जोड़ने पर आपका क्या मिल जाएगा, 49। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला है, यदि एक दर्पण को एक्स वाई रेखा पर रखा जाता है तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति नीचे दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब होगी। प्रश्न आकृति है आपकी, इसके नीचे आपका एक दर्पण प्रतिबिंब रख दिया गया है। तो आपका दर्पण रख दिया गया है, आपकी आकृति कैसे बनेगी। देखिए ऊपर से नीचे की ओर आपकी आकृति चेंज होगी। जो ऊपर होगा वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे होगा वो ऊपर चला जाएगा। ओके, तो हम लोग कर लेते हैं। एक बॉक्स बनाया हम लोगों ने सबसे पहले। तो अब आकृतियाँ चेंज करनी है हम लोगों को। अब ये सबसे पहले तो हम ये वाली लाइन देख लेते हैं। ये वाली लाइन जो गई है, ये आपकी लाइन कैसी हो जाएगी, ये वाली लाइन जो हो जाएगी ये ऐसी हो जाएगी। ओके, उसके बाद ये देखिए सर्किल में गोला है, लाइन है, ये कहाँ हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। ऊपर वाली चीज़ नीचे आ जाएगी। तो आपके ऐसे बना देते हैं। अब ये जो ट्रायंगल है ये ऊपर चला जाएगा। तो ट्रायंगल को कैसे जाएगा, नीचे से चेंज होगा, पलट जाएगा, मतलब चीज़ें भी पलट जाती हैं। तो ऐसे बन जाएगा आपका, ऐसे बन गया। और ये वाली आकृति ऐसे बन जाएगी। तो ये आकृति आपकी कौन से ऑप्शन में आ रही है, ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या में उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। जो तरीका 625 से 529 बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। 625 होता है 25 का स्क्वायर और 529 होता है 23 का स्क्वायर। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है, 2 का। यही तरीका इसमें लगाएंगे। 1225 किसका होता है, 35 का स्क्वायर। तो 35 में 2 घटाएंगे तो 33। 33 का स्क्वायर क्या होता है, 1069। कितना होता है, 1089 होता है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।